नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिथिला के कोसी क्षेत्र को डबल तोहफा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त से यहाँ पर 2 नई ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, यानी कि जो जनसेवा और जनसाध तो जनसेवा जो थम गई थी रफ्तार पिछले 2 सालों से, वो अब फिर से दोबारा पटरी पर लौट रही है और पंजाब का सफ़र आसान हो जाएगा इस पूरे इलाके के लिए। तो ये जो सेवा है वो कब से शुरू होगी ये जान लीजिए। 14/618, 14/617 अमृतसर बनमनखी जो जनसेवा है उसकी शुरुआत हो रही है। 1 तारीख से ये अमृतसर से चलेगी 1 अगस्त से, और बनमनखी से ये 3 अगस्त से चलेगी। ये रोज़ाना चलेगी, डेली ट्रेन होगी जनसेवा, और पंजाब का सफ़र आसान हो जाएगा न सिर्फ सहरसा के लिए बल्कि मधेपुरा और बनमनखी के यात्री भी इसका लाभ उठा सकेंगे। डेली इसकी फ्रीक्वेंसी रखी गई है, और चूँकि इलेक्ट्रिक हो गया है पूरी लाइन, इसलिए अब दिक्कत नहीं होगी। सुबह 6:35 पर अमृतसर का टाइम है इसका सुबह सुबह। उसके लुधियाना में इसको पकड़ सकते हैं आप 9:15 पर। इसके बाद ये ट्रेन जो है वो दिल्ली को बाईपास करते हुए खगड़िया पहुंचेगी दूसरे दिन 1:25 दोपहर में। उसके बाद ये मानसी होते हुए सहरसा पहुंच जाएगी 3:25 पर। तो ये इसका टाइम है। और इसका जो उसके बाद ये मधेपुरा पहुंचेगी 4:20 पर। उसके बाद मुरलीगंज में ये 4:46 पर पहुंचेगी, और उसके बाद बनमनखी शाम में 5:30 पर पहुंच जाएगी। इसी तरह से वापसी की बात करें तो बनमनखी से सुबह 6:30 बजे का टाइम है, जो कि बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। उसके बाद मुरलीगंज से मधेपुरा होते हुए सहरसा सुबह 8:15 पर, और फिर ये खगड़िया 10:15 पर पहुंच जाएगी। तो ये टाइम रहेगा इसका बनमनखी से, और अमृतसर अगले दिन जो है शाम में 5 बजे पहुंचा देगी ये ट्रेन। तो ये जो जनसेवा का टाइम टेबल आपने देखा। इसके अलावा जो जनसाधारण जो ट्रेन आ रही है वो भी अमृतसर से शुरुआत हो रही है। आपको बता दें नॉर्दर्न रेलवे ने ये फैसला लिया है, इसलिए ये दोनों ट्रेन पंजाब से शुरू की जा रही है। और ये 14/604, 14/603 अमृतसर सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस ये चल रही। इसमें स्लीपर नहीं होती, इसमें साधारण बोगियाँ होती हैं, और ये साप्ताहिक चलेगी। 3 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है अमृतसर से, और 5 तारीख से सहरसा से इसकी शुरुआत की जाएगी। और ये ट्रेन साप्ताहिक आपको बता रहे हैं, अमृतसर से ये हर बुधवार को चलेगी, और सहरसा से ये हर शुक्रवार को चलेगी। तो ये भी ट्रेन वापस इसको लाया जा रहा है। तो ये पंजाब से जो आने वाले लोग हैं, जो पलायन एक्सप्रेस एक तरह से कहते हैं, वो उसका टाइम टेबल आप समझ लीजिए। अमृतसर से दोपहर में 1:25 पर, और ये सहरसा अगले दिन शाम में रात में 8 बजे के करीब पहुंचा देगी। इसी तरीके से अगर सहरसा से बात करें तो ये शाम में करीब 5 बजे 4:55 पर टाइम है इसका, और ये अगले दिन अमृतसर पहुंचा देगी 2:40 पर। तो ये इसका टाइम टेबल है, और ये दोनों पलायन एक्सप्रेस के नाम से है, चूँकि इस पूरे इलाके के किसान और जो भी मज़दूर हैं ज़्यादातर लोग जाते हैं इसी ट्रेन से, इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि कम पैसे में सफ़र आसान हो जाता है पंजाब का, और यहाँ के जो लेबर मज़दूर हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी ट्रेनें हैं उसको भी देने की ज़रूरत थी। खास करके अगर इन ट्रेनों का विस्तार पूर्णिया तक कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, या इन ट्रेनों का विस्तार कटिहार तक कर दिया जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फ़िलहाल बनमनखी से शुरुआत हो रही है। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में कुछ और नई ट्रेनें या कुछ और जो पुरानी ट्रेनें हैं वो वापस पटरी पर आ जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स और मसूरी बिहार पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।